दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा, सारे म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत नहीं हुई है इन्वेस्टमेंट की। सेबी ने सिर्फ उन म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया है जिनमें पिछले 3-4 महीने से रिडेम्पशन आई थी और उनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कम हो गई थी, तो वो अपने प्रीवियस एसेट अंडर मैनेजमेंट तक दोबारा से पैसा ले सकते हैं। तो इस चीज की वजह से कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ने दोबारा से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया है। किसी ने सिर्फ लमसम अलाउ किया है, किसी ने एसआईपी भी अलाउ किया और किसी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नई शुरू नहीं की है। तो काफी सारे लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में अभी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है, किसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हुई है। और एंड में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको अभी अगर इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी शुरुआत जिसमें हो चुकी है म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों इस कैटेगरी में सबसे पहला फंड जो आता है, फंड हाउस जो आता है जिसने इन्वेस्टमेंट ओपन कर दी है, वो है मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस। तो यहां पर अगर आप नोटिस देखेंगे तो 3 म्यूचुअल फंड्स इनके इंटरनेशनल हैं जिनमें इन्होंने शुरुआत कर दी है। मिराई एसेट, एनवेआईसी, फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड, उसके अलावा मिराई एसेट एसएनपी 500 टॉप 50 ईटीएफ फंड ऑफ फंड, मिराई एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ये तीनों फंड्स में इन्होंने शुरुआत कर दी है इन्वेस्टमेंट की। लेकिन यहां पर आप सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं और मैक्सिमम एक दिन में आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर साफ लिखा हुआ है कि जो पुरानी एसआईपीज एसटीपी वगैरह चल रही थी वो टेम्परेरी सस्पेंड है, वो अभी भी सस्पेंडेड ही रहेंगी और कोई नई एसआईपी या एसटीपी भी इन्होंने अलाउ नहीं की है। तो बेसिकली सिंस उनको पता है कि ये एक टेम्परेरी फेज है जहां पर जब तक वो एसेट अंडर मैनेजमेंट पूरा नहीं होता तब तक की ही वो इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, तो इन्होंने जो पुरानी एसआईपी थी वो बंद की बंद रहेंगी। जो नई एसआईपी है वो भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप इसमें लमसम कर सकते हैं, वो भी पर डे मैक्सिमम 2 लाख के साथ साथ। तो ओपन ये म्यूचुअल फंड्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस यहां पर हर म्यूचुअल फंड लेकर आ रहा है। तो ये पहला तो हो गया मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस जिसने नोटिस देकर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है। इसके बाद आता है दोस्तों एडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस। तो यहां पर भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो अगर आप यहां पर देखेंगे, इन्होंने 7 फंड्स अपने इंटरनेशनल फंड्स शुरू कर दिए हैं, जिसमें आप देखेंगे एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड, ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, यूएस टेक्नोलॉजी फंड, इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज फंड, यूरोप डायनेमिक, यूएस वैल्यू। तो ये 7 फंड्स इन्होंने यहां पर शुरू किए हैं। तो यहां पर आप लमसम कर सकते हैं। फ्रेश सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन भी यहां पर हो रही है, यानी कि यहां पर आप एसआईपी एसटीपी भी कर सकते हैं। और यहां पर भी देखिए साफ लिखा हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो कभी भी खत्म की जा सकती है, जब जो हेडरूम लिमिट जो दी है वो जब खत्म हो जाएगी तब उसके बाद से ये लिमिट भी बंद हो जाएगी। तो एडलवाइजेस में आप लमसम एसआईपी सब कुछ कर सकते हैं और मिराई एसेट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर सिर्फ आप लमसम ही कर पाते। इसके बाद आता है दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहां पर भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 5 म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत हो चुकी है दोबारा से। आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड, ग्लोबल एडवांटेज फंड, नेस्डेक 100 फंड और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड। इन सभी फंड्स में इन्वेस्टमेंट यहां पर शुरू हो चुकी है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस। यहां पर भी अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स की सब्सक्रिप्शन लेनी शुरू कर दी है इन्होंने। तो यहां पर निप्पन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, जापान इक्विटी फंड, ताइवान इक्विटी फंड, मल्टी एसेट फंड और ईटीएफ हैंग सेंग बीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहां पर शुरू कर दिया। यहां पर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे लमसम भी आप कर सकते हैं। यहां पर स्विच इन्स, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ एसआईपी भी यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर भी आप सब कुछ यहां पर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 म्यूचुअल फंड हाउस हैं दोस्तों जहां पर इन्वेस्टमेंट ओपन हो चुकी है और यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि अगर आप मिराई वाले में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर सिर्फ लमसम की ऑप्शन है, बाकी जितने भी 3 ये म्यूचुअल फंड्स हैं इनके इंटरनेशनल इक्विटी में आपको एसआईपी की भी ऑप्शन यहां पर मिल रही है। तो दोस्तों इन 4 म्यूचुअल फंड कंपनीज के अलावा आई थिंक फ्रैंकलिन इंडिया में भी शुरुआत हो चुकी है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। उसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 4-5 महीने से अपनी कोई भी फॉरेन इक्विटी नहीं बेची थी, तो वहां पर अभी
किसी भी तरह से फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं की जाएगी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्टमेंट के लिए खुला हुआ है, लेकिन वो फंड फॉरेन इक्विटी में फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ऐसे ही दोस्तों मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 में भी अभी इन्वेस्टमेंट ओपन नहीं हुई है, तो ये चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। बाकी कोई अपडेट आता है, अगर ये इनमें से कोई अलावा भी 2-4 फंड्स हैं जो ऑलरेडी ओपन थे, जैसे कि इन्वेस्को का नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड, वो ऑलरेडी पहले से चल रहा था। अगर इसके अलावा कोई और नए म्यूचुअल फंड हाउसेज ओपन करते हैं और मुझे पता चलता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब दोस्तों बात आती है कि मेरे हिसाब से आपको कौन से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं हमेशा से एक चीज मानता हूं कि इंटरनेशनल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत जो मुश्किल चीज होती है, अगर आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करेंगे, कि आपको वहां की मार्केट को भी ट्रैक करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको फंड मैनेजर को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसने कौन से स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी फॉरेन इक्विटी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है कि आप ETF में या फंड ऑफ फंड में पैसा लगाएं जो वहां के इंडेक्स में पैसा लगा रहा हो, जैसे कि S&P 500 इंडेक्स फंड हो गया, नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड हो गया। जो भी इंडेक्स आपको अपनी रिस्क के हिसाब से सही लगता है आप उस इंडेक्स में पैसा लगाएं। जो बाकी फंड्स हैं उसमें से थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं पैसा लगाना। और मुझे लगता है कि नेस्डेक 100, S&P 500 ये 2-3 इंडेक्सेस हैं जो यूएस के इंडेक्स हैं और उसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल इक्विटी में आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 4 से 5% से ज्यादा पैसा मत डालिएगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है फॉरेन इक्विटी में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाते। यूएस की इक्विटी फिर भी हम लोग ट्रैक करते हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वहां की इक्विटी इतनी फ्रीक्वेंटली हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए इन चीजों का आप ख्याल रखिए। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। धन्यवाद।